काम कर्म प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। विनम्रता से कहूंगा, घर में रहिए, परिवार में रहिए। पति होने के नाते आपको जो फर्ज है उसे निभाइए। पत्नी होने के नाते जो आपकी ड्यूटी है उसे निभाइए। बेटा बेटी होने के नाते जो आपका धर्म है उसे निभाइए। माँ बाप होने के नाते जो आपका कर्तव्य है उसे निभाइए। मगर 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 इस बात को मत भूलिए कि एक दिन सब कुछ छोड़ करके इस बात को मत भूलिए कि एक दिन इस दुनिया से कूच करना है। इसलिए ना जाने कब नगाड़ा बज जाए कूच करने का, ना जाने कब नगाड़ा बज जाए कूच करने का। इसलिए मैंने अपनी पुस्तक कड़वे प्रवचन में लिखी, अगर कल के अखबार में, अगर कल के अखबार में, अगर कल के अखबार में 4 लाइन लिखिए, जीवन को बदल देने वाली लाइनें होंगी। अगर कल के अखबार में श्रद्धांजलि वाले कॉलम में तुम्हारा नाम न छपा हो, अगर कल के अखबार में श्रद्धांजलि वाले कॉलम में तुम्हारा नाम ना छपा हो, तो परम श्रद्धा से उस प्रभु का नाम अपने दिल में छाप लेना और दम निकलने से पहले उस प्रभु की भक्ति में दम लगा देना। जीवन सार्थक और धन्य हो जाएगा। मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो कि एक दिन दुनिया से जाना है। मत भूलो। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक तो अपने भगवान को मत भूलिए और एक अपनी मौत को मत भूलिए। बाकी सबको भूल जाओ, आपकी मतलब, आपकी, आपका निर्णय, पर 2 चीजों को मत भूलिए। एक अपने भगवान को मत भूलिए, एक अपनी मृत्यु को मत भूलिए। और 2 चीजों को तुरंत भूल जाइए। 2 चीजों को याद रखिए, 2 चीजों को तुरंत भूल जाइए। एक तो किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, उसको भूल जाओ। तुम्हारे साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया, उसको भूल जाओ। और दूसरा, तुमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, उसे भी भूल जाओ। तुमने कोई दान किया, कोई पुण्य किया, उसे भूल जाओ। तुमने कोई परोपकार किया, उसे भूल जाओ, वरना अहंकार पैदा होगा। मैंने किया, मैं। आजकल बाजार में कई तरह की बड़ा है, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़ा, सांभर बड़ा, कांजी बड़ा, कई तरह के बड़े हैं। आजकल बाजार में कई तरह के बड़े हैं। अभी अभी एक नया बड़ा आया है, बहुत ही पॉपुलर है। उस बड़े का नाम है मैं बड़ा। मैं बड़ा, ये मैं बड़ा बहुत खतरनाक है। ये हजम नहीं होता है। बाकी बड़े तो हजम हो जाते हैं, पर ये जो मैं बड़ा है ना, ये हजम नहीं। 2 चीजों को भूल जाओ। तुम्हारे द्वारा कोई सत्कर्म हो गया, उसे भूल जाओ, वरना अहंकार होगा ना। मैंने किया, मैंने किया। अहंकार भक्ति में बाधक है। अहंकार भक्ति में सबसे बड़ा दीवार है। इसलिए तुम्हारे द्वारा कोई अच्छा काम हो गया, उसे तुरंत भूल जाओ। और किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसे भी भूल जाओ, नहीं तो रातों की नींद खराब हो जाएगी। याद करोगे ना, जब जब याद करोगे ना, प्रतिशोध की भावना जगेगी, बदले की भावना जगेगी,
रात का नींद खत्म हो जाएगा, दिन का आराम खत्म हो जाएगा, दिन का रात का चैन खत्म हो जाएगा। अगर उस बात को लेकर के दिमाग में रखोगे तो दिन का आराम, रात का चैन खत्म हो जाएगा। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया उसे भूल जाओ, तुमने कोई अच्छा कर्म किया उसे भी भूल जाओ। दो बातों को भूल जाना और दो बातों को बोलो याद रखना। नंबर 1, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, जिनकी आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनको याद रखिए। और दूसरी, अपनी मौत को याद रखिए। और अगर आपकी मेमोरी कमजोर हो, याददाश्त कमजोर हो, दो में से कोई एक ही चीज को आप याद रखते हैं, याद रख सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आप भगवान को भूलना चाहो तो भूल जाओ, लेकिन अपनी मौत को याद रखिए। अपनी मौत को, भगवान को भूलना चाहो तो भूल जाओ, अपनी मौत को याद रखिए। उसकी बजाय भगवान याद आए, भगवान को याद करो, उसमें मौत याद आए कोई जरूरी नहीं, लेकिन जब भी मौत को याद करोगे भगवान हर हाल में याद आए। जब भी मौत को याद करोगे भगवान उस वक्त हर हाल में याद आएंगे। दो चीजों को याद रखो, दो चीजों को भूल जाओ। और एक बात और कर दो लगे हाथ, दो लोगों को कभी नाराज मत करना। दो लोगों को कभी नाराज मत करना। एक तो डॉक्टर को नाराज मत करना, दूसरा भगवान को नाराज मत करना। वो इसीलिए भगवान को नाराज करोगे वो तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देगा, डॉक्टर को नाराज करोगे वो तुम्हें भगवान के पास भेज देगा। दो लोगों को नाराज मत कर, प्लीज दो लोगों को नाराज मत करिए। अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने व्यवहार बर्ताव से नाराज मत करिए। अपने बुजुर्गों को ऐसा कर्म मत करिए आपके बुजुर्ग आपके उस कर्म से नाराज हों। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए घर में रहो, कर्तव्य को निभाओ। माँ बाप होने के नाते जो आपका फर्ज है उसे निभाओ। कर्तव्य में वो धर्म, इस मुल्क में कहा गया कर्तव्य भी धर्म का एक रूप होता है। जो केवल संतान को जन्म देते हैं वो सामान्य माँ बाप है। जो केवल संतान को जन्म देते हैं वो सामान्य माँ बाप हैं। जो जन्म के साथ संपत्ति भी देते हैं वो मध्यम माँ बाप है, और जो जन्म संपत्ति के साथ में संस्कार भी देते हैं वो उत्तम माँ बाप है। सोचिए आपने क्या दिया, केवल जन्म दिया है बेटा बेटी को या इसके अलावा भी कुछ दिया है? जन्म दे दिया, संपत्ति दे दी, आपका फर्ज पूरा नहीं हुआ। जन्म संपत्ति के साथ संस्कार भी दीजिए, संस्कार भी दीजिए। आजकल हाई एजुकेशन, डॉक्टर बनाएंगे बेटे को, इंजीनियर बनाएंगे बेटे को, एडवोकेट बनाएंगे बेटे को, आईएएस कराएंगे बेटे को, आईपीएस कराएंगे बेटे को। हाई एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए हर माँ बाप चिंतित है, पर तरुण सागर जैसे लोग ये निवेदन करते हैं कि शिक्षा के साथ संस्कारों का होना भी जिंदगी के लिए जरूरी हुआ करता है। केवल शिक्षा ही शिक्षा मत दो, अपने बेटे को चांद पर पहुंचने की शिक्षा के साथ चरणों में झुकने की शिक्षा भी दो, वरना चांद पर की शिक्षा लेकर के छूमंतर हो जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। अमेरिका, माँ बाप बड़े खुश रहते हैं, मेरा एक बेटा अमेरिका में, मेरा एक बेटा लंदन में, मेरा एक बेटा बम्बई में है, और तुम यहाँ क्या भूसा खा रहे हो? छूमंतर हो जाएंगे। केवल शिक्षा दी, अमेरिका में जो बेटा है, लंदन में जो बेटा है, साल 2 साल में एक बार आता है, मेहमान की तरह, मेहमान की तरह। यहाँ माँ बाप बुढ़ा बुढ़िया अकेले पड़े हैं,
बीमार पड़ गए कोई पूछने वाला नहीं है, बीमार हो गए कोई देखने वाला नहीं है। अगर संस्कार होंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, माँ बाप की दुखी की जरा भी सूचना मिलेगी तो सारे काम धाम को छोड़कर भागा भागा माँ बाप की सेवा में आ जाएगा। जमाना कैसा बदला, जमाना कैसा बदला। कुत्ता 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 कल्चर तेजी से पनप रहा है। कल तक बेटे के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, लड़का के लिए, लड़की के लिए लड़का देखने जाते थे तो आदमी की हैसियत का पता इस बात से लगता था इसके पास कितना गोधन है। आदमी की हैसियत का पता इससे लगता था इसके पास कितना गोधन है। आजकल इस बात से लगता है इसके घर कितने कुत्ते हैं। आखिरी दिन जब बिहार करने लगा, उनके घर के लिए में प्रवेश करने लगा, दोनों तरफ कुत्ते, बड़े खतरनाक कुत्ते, और कुत्ते ऐसे जिनको देख के ये मालूम ना पड़े कि पूंछ किधर है मुख किधर है। कुत्ते ऐसे हैं जिनको देखने के बाद मालूम ही नहीं पड़ा कि इसकी पूंछ किधर है, मुख किधर है। बड़े खतरनाक कुत्ते। अब उनके बीच में से मुझे जाना था तो मैं थोड़ा सा घबराया, थोड़ा सा सचाया, इनके बीच में से कैसे जाऊं, बड़े बड़े कुत्ते हैं, इनके बीच में से मैं कैसे निकलूं। तो वो मेरे को जान गए और बोले मुनि जी आप चिंता मत करिए, ये जैन कुत्ते हैं, आप जरा भी चिंता मत करिए, जैन कुत्ते हैं। मैंने माथा ठोका, मैंने कहा तरुण सागर दुनिया भर की खबर रखते हो लेकिन कुत्ता जैन कब हो गया है ये तुमको मालूम नहीं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं जीवन के लिए, कुत्ता कल्चर बड़ा तेजी से पनप रहा है। कल तक गोधन को देख करके आदमी की हैसियत का पता लगता था, आज कुत्ते, इसके घर में कितने कुत्ते हैं, इसको देख करके आदमी के हैसियत का पता लगता है। और बड़े शहरों में हाल ये है जिसके घर कुत्ता नहीं होता ना उसकी हालत कुत्ते जैसी होती है। कुत्ता को मत पालो। कल भी मैंने कहा था गांव और शहर में अंतर। गांव में कुत्ता आवारा घूमता है, गाय पाली जाती है, शहर में गाय आवारा घूमती है, कुत्ता पाला जाता है। कुत्ते को मत पालो। कुत्ते का काटना भी बुरा है, चाटना भी बुरा है। गाय का चाटना भी आशीर्वाद हुआ करता है। गाय का चाटना भी आशीर्वाद हुआ करता है। गाय को नहीं पाल सकते कोई बात नहीं, लेकिन गौशाला में जाकर के एक गाय को गोद लीजिए, उसके संरक्षण का आप कर्तव्य निभाएं, ये भी आपका फर्ज होगा, ये भी आपकी ड्यूटी हो। कुछ करिए ना, कुछ करिए ना। जीवन में कुछ करने के लिए आदमी के पास विवेक है, समर्थ है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, हैसियत है। कुछ करिए अपने लिए। तो सारी जिंदगी सारा हर प्राणी जीता है, कुछ अपने लोगों को जीने के लिए आप आगे आइए तो एक स्वस्थ समाज की रचना होगी, एक स्वस्थ देश की रचना होगी। जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है। कुत्ता मत पालिए। माँ बाप को कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाता है और कुत्ते को बिस्कुट खिलाता है, उसे आप क्या कहेंगे? बूढ़े माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाता और कुत्ते को बिस्कुट खिलाता, उसे आप क्या कहेंगे? बूढ़ी माँ को दुत्कारता है और कुत्ते को पुचकारता है, उसे आप क्या कहेंगे? और बूढ़े माँ बाप के बैठने के लिए 2 मिनट का समय नहीं, और सुबह सुबह कुत्ते को छड़ी लेकर के घूमने के लिए निकलेगा, उसे आप क्या कहेंगे? तरुण सागर जैसे लोग क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं कहता हूं, देश के नौजवान से कहता हूं, जितना प्रेम आप अपने कुत्ते को देते हो उससे 10% प्रेम अपने बूढ़े माँ बाप को दे देना, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा।
जितना प्रेम आप अपने कुत्ते को देते हैं उसका 10% प्रेम अपने बूढ़े माँ बाप पर निछावर कर देना, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा और तुम कुत्ता होने से बच जाओगे। मैं कोई कुत्ते के खिलाफ नहीं हूँ, हाँ ये ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहता कुत्ते को डंडा मारो। जैन धर्म ने मुझे ये सिखाया है कि चींटी को मारना भी पाप है, चींटी को भी मत मारिए। तो कुत्ते को मारने की बात कैसे कर सकता हूँ? पर मैं अब संस्कारों की बात कर रहा हूँ, कर्तव्यों की बात कर रहा हूँ। देश में कुत्ता कल्चर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। पहले घर के सामने लिखा रहता अतिथि देवो भव। हमारे घरों के उन द्वार पर, मुख्य द्वार पर लिखा रहता था अतिथि देवो भव। फिर हम थोड़े मॉडर्न हुए, आधुनिक हुए, उसकी जगह लिखने लगे शुभ लाभ। फिर थोड़ा और मॉडर्न हुए, उसकी जगह लिखने लगे वेलकम। आजकल लिखते हैं कुत्ते से सावधान। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900। ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।